हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हम पढ़ रहे थे डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था हमने। एक बार इसको थोड़ा सा दोबारा डिस्कशन करेंगे। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स था। इसी को हमने क्या नाम दे दिया था भाई, इट इज़ आल्सो नोन एज द स्केलर प्रोडक्ट। और वी कैन से दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आया था, ए बी कोस ऑफ थीटा के बराबर आया था। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस ऑफ थीटा के बराबर आ गया। ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी। बेटा आज हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल ये करता हूँ मैं, ये बताया है कि हमारे पास कोई ए वेक्टर है, दिस इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। इसका कंपोनेंट हमें फाइंड आउट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर विच इज गिवन एज 2i कैप माइनस 3j कैप। एक कोई ए वेक्टर दे रखा है, इसका कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में हमें कैलकुलेट करना है। दैट इज मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरे पास अगर ए वेक्टर है या ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तब ये कहता है कि इस ए वेक्टर का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तब मैं यहाँ से कहूँगा कि ये इसका कंपोनेंट कितना आएगा, ए कोस ऑफ थीटा के बराबर आएगा। इसका जो कंपोनेंट होगा वो आएगा हमारे पास ए कोस ऑफ थीटा। अब जब इसका कंपोनेंट हमें फाइंड आउट करना है, तब हम क्या करेंगे कि भाई इसको हम यूँ लिखेंगे कि ये आया हमारे पास ए कोस ऑफ थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ बी डॉट बी कैप इंटू बी यूनिट वेक्टर। और वी कैन से दैट कि दिस इज इक्वल टू ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप। दिस इज द component of A in direction of B, बी की डायरेक्शन में हमारे पास ए का कंपोनेंट ये वाला होगा। बेटा पहले तो अपने को बी कैप कैलकुलेट करना है। एज वी नो दैट बी कैप इज इक्वल टू बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर कितना दे रखा है, 2i कैप माइनस 3j कैप अपॉन अंडरूट ऑफ 2 का स्क्वेयर प्लस माइनस 3 का स्क्वेयर। और यह है 2i कैप माइनस 3j कैप अपॉन अंडरूट ऑफ कितना आ गया आपके पास, 13 के बराबर आ गया। ये हमारे पास आया कि 2i कैप माइनस 3j कैप अपॉन अंडरूट 13 के बराबर आ गया। नव हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप। बेटा ए की वैल्यू देखो, 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप अपॉन अंडरूट ऑफ 13, यही आया, इंटू 2i कैप माइनस 3j कैप अपॉन अंडरूट 13, यही आएगा। बेटा देखो जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तब हम क्या कहेंगे, आई के कोफिशिएंट क्या, आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, ये तो हो गया 6 प्लस 4 इंटू माइनस 3 अपॉन अंडरूट 13 के अंडरूट 13 से मल्टीप्लाई करी, 13 इंटू 2i कैप माइनस 3j कैप। और यह है हमारे पास 6 माइनस 12 अपॉन 13, 2i कैप माइनस 3j कैप। दिस इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 13 इंटू 2i कैप माइनस 3j कैप के बराबर आ गया। ये हमने कह दिया कि भाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर आया है और किसकी डायरेक्शन में आ गया, इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। ए हमने ये बताया, बी ये बताया। बेटा ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में कैलकुलेट करना था, और जैसे ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में कैलकुलेट करना था, तब हम इसको कह सकते हैं कि ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप। पहले बी कैप कैलकुलेट किया, बी कैप हमारे पास है बी वेक्टर अपॉन बी इज इक्वल टू इसके बराबर आ गया। ए डॉट बी कैप कैलकुलेट किया एंड वी गेट माइनस 6 अपॉन 13 इंटू 2i कैप माइनस 3j कैप। आगे देखो एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं। मैं ये मान लो कि मेरे पास कोई ए वेक्टर दिया है, ए वेक्टर इज इक्वल टू
2i प्लस 4j। बेटा इसका कंपोनेंट हमें कैलकुलेट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ i माइनस j। ऐसा क्वेश्चन है। ए वेक्टर का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है। तब बेटा आप यहाँ से सबसे पहले तो बी कैप निकालना पड़ेगा आपको। बी कैप किसके बराबर है? बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। और वी कैन से दैट आई कैप माइनस जे कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। और यह है आई कैप माइनस जे कैप अपॉन अंडर रूट 2 के बराबर है। ये वैल्यू आई। अब ए का कंपोनेंट चाहिए किसकी डायरेक्शन में? बी की डायरेक्शन में। ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। यही फॉर्मूला बताया था बेटे। यहाँ से देखो 2i प्लस 4j। ठीक है। डॉट आई कैप माइनस जे कैप अपॉन अंडर रूट 2 इंटू आई कैप माइनस जे कैप अपॉन रूट 2 के बराबर है। आई का कोफिशिएंट क्या है कि कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो 2 माइनस 4 भाई 4 की -1 से करो तो -4 अपॉन रूट 2 इंटू आई कैप माइनस जे कैप अपॉन रूट 2। और ये हमारे पास आया -2 अपॉन 2 इंटू आई कैप माइनस जे कैप रूट 2 इंटू रूट 2 2 के बराबर हुआ बेटा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया एंड वी गेट माइनस आई कैप प्लस जे कैप। देन हम कहेंगे कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर विल बी दिस। ठीक है। अगर इसमें आपको ऐसा कह देता है कि भाई हमारे पास ए वेक्टर ये दे रखा है और इसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट कैलकुलेट करना है, प्लस का आ गया, तब आप यहाँ पे क्या करते हैं कि बी यूनिट वेक्टर निकालते हैं। और जब आप बी यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करोगे तब हमारे पास क्या आएगा? बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड आई कैप प्लस जे कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और यह है बेटा आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 2 के बराबर आ गया। आगे हमें क्या कैलकुलेट करना है? ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप। और ये हमारे पास किसके बराबर आया? 2i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है। डॉट आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 2 इंटू हमने कह दिया कि आई कैप प्लस जे कैप अपॉन यूनिट वेक्टर यही था बेटा। देखो 2 की 1 से मल्टीप्लाई करी प्लस 4 की 1 से करी अपॉन अंडर रूट 2 इंटू आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 2। और यह है 6 अपॉन 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 2 आई कैप प्लस जे कैप 2 3 जम। और बेटा ये आया हमारे पास 3 इंटू आई कैप प्लस जे कैप के बराबर आ गया। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। और बी वेक्टर की वैल्यू दी है वो हमने कितनी ली है यहाँ पे? आई कैप प्लस जे कैप के बराबर ली। बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो इसमें? ठीक है। आगे देखो एक न्यूमेरिकल और करते हैं हम। ये बताया हमारे पास कि इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड्स। ये बताया है ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, इनका जो मैग्नीट्यूड है हैव मैग्नीट्यूड्स 5 12 एंड 13 यूनिट्स एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, देन फाइंड द एंगल बिटवीन बी एंड सी। बी एंड सी के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है अपने को। बेटे यहाँ पे देखो एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी मैंने ये कहा था कि अगर किसी वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो बोलो स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड के बराबर आया था या नहीं आया था? यही आया था। अब देखो मैं यही प्रॉपर्टी यूज करूंगा। यहाँ पे ये कहा है कि भाई इसने क्वेश्चन में लिखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 5, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 12 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर है वो हमारे पास 13 के बराबर है।
बेटा बी और सी के बीच का एंगल सी है, तो बी को उस साइड में ले चलो, हमारे पास बचेगा सी माइनस बी इज इक्वल टू ए वेक्टर। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि इसका खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, सी माइनस बी, इसका खुद के साथ डॉट सी माइनस बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, ए डॉट ए के बराबर आएगा, ये आएगा। बेटा यहाँ पे करो सी डॉट सी माइनस सी डॉट बी माइनस बी डॉट सी और माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट ए। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, किसी वेक्टर का अगर खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट है देन वी कैन से दैट इट बिकम्स इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। देयरफॉर सी डॉट सी कितना हो गया, सी स्क्वायर माइनस सी डॉट बी is equal to b dot c. Why? Because it follows the commutative property. Therefore मैं इसको ये लिख दूँ माइनस सी डॉट बी और माइनस सी डॉट बी प्लस बी डॉट बी क्या हुआ, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डॉट ए क्या हो गया बेटा, ए स्क्वेयर। सही है, देखो इसको लिखते हैं सी स्क्वेयर माइनस टू सी बी कोस थीटा। भाई सी डॉट बी क्या आएगा, सी बी कोस ऑफ थीटा, सी और बी के बीच का एंगल सी था, तो बोलो सी और बी के बीच का एंगल थीटा आएगा या नहीं, प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। टू सी बी कोस थीटा को तो राइट साइड में लेके चलो, तभी आएगा सी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर टू सी बी कोस ऑफ थीटा। सी कितना है 13 मैग्नीट्यूड में, 13 का स्क्वेयर यहाँ आ गया 13 का स्क्वेयर प्लस 12 का स्क्वेयर माइनस 5 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू 13 इंटू 12 इंटू कोस ऑफ थीटा। ये जाएगा बेटा, ये तो हो गया 169 प्लस 144 माइनस 25 इज इक्वल टू 2 इंटू 13 इंटू 12 कोस ऑफ थीटा। और 169 में से 25 घटा दो 144 और 144 बेटा 288 हो गया इज इक्वल टू 2 इंटू 13 इंटू 12 इंटू कोस ऑफ थीटा। 2 से काट दो 144, 12 से कट गया 12, कोस थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 13 के बराबर आएगा। और वी कैन से दैट थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 12 अपॉन 13 के बराबर होगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। यहाँ पे ये दे रखा है बेटा, तीन वेक्टर्स थे, एक ए एक बी और एक सी, मैग्नीट्यूड था 5 12 13 और कंडीशन और दे रखी थी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। यहाँ पे इसने सबसे पहले पूछा है कि हमें कैलकुलेट करना है एंगल बी एंड सी के बीच में। बी और सी के बीच में कैलकुलेट करना है, तो इनको मैंने एक साइड में किया, ये लिख दिया सी माइनस बी इज इक्वल टू ए। फिर मैंने प्रॉपर्टी लगाई कि किसी वेक्टर का खुद के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाता है। यही प्रॉपर्टी हमने एप्लीकेबल करी है। इसका खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट किया, सी डॉट सी डॉट बी डॉट सी और बी डॉट बी, और फिर यहाँ पे सी स्क्वायर हो गया। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाइए बेटा, सी डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी और वैल्यू पुट करी, आगे थीटा की वैल्यू आ गई। अगर आपसे ये कह देता कि ए और बी के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है, तब आप यहीं पे सीधा कर देते, किसके बीच में, ए एंड बी के बीच में। तब आप इसको लिखते ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू सी डॉट सी और कंप्लीट एज इट इज प्रोसीड कर देते, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती एंगल की, किसके बीच का, ए और बी के बीच का एंगल आ जाता। आगे देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन ये कहा है कि हमारे पास इस टाइप का दे रखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये 0 के बराबर है। यहाँ पे बताया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये हमारे पास किसके बराबर बताया, इसने 0 के बराबर बताया है। 2 आउट ऑफ द 3 वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कोई भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जैसे ए और बी,
इनका मैग्नीट्यूड है वो हमने सेम बताया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड वेक्टर इज √2 टाइम्स दैट ऑफ आइदर वेक्टर। भाई ये ए था, ये बी था, एक्स है, तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर बताया? √2 टाइम्स ऑफ एक्स के बराबर बताया है। फाइंड द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स। तब ये कहता है कि इन वेक्टर्स के बीच का हमें क्या फाइंड आउट करना है? एंगल है वो कैलकुलेट करना है। मतलब ये कहता है कि ए एंड बी के बीच में एंगल क्या होगा? पहला तो ये निकालना है θ1। दूसरा ये कहता है बी एंड सी के बीच में निकालना है, इसको θ2 कह दिया। और तीसरा कहता है ए एंड सी, इनके बीच का हमें एंगल कैलकुलेट करना है, और ये क्या कह दिया हमने? θ3 के बराबर कह दिया। ये कहता है कि इनके बीच का एंगल है वो हमें फाइंड आउट करना है। बेटा पहले आप यहाँ से कह दो ए और बी के बीच का निकालता हूँ मैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी। अभी बताया था खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दें। तब देखो बेटा ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी डॉट सी। खुद के साथ ही करें किया है हमने, तो माइनस ऑफ सी डॉट माइनस ऑफ सी, और माइनस माइनस क्या हो गया बेटा? प्लस। डॉट प्रोडक्ट करो, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी इज इक्वल टू सी डॉट सी। ठीक है, ए डॉट ए स्क्वेयर प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी बोलो कह सकता हूँ या नहीं? कॉम्पिटेटिव ला, प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। यही आएगा बेटा। बोलो ए की वैल्यू एक्स, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x एक्स कोस थीटा प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू √3 x का होल स्क्वेयर। ये वाला स्टेप देखो, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी, 2a डॉट बी, और 2a डॉट बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, कोस ऑफ थीटा, और बोलो a का मैग्नीट्यूड x, b का मैग्नीट्यूड b x। तब बोलो बेटा यही आएगा 2x x कोस ऑफ थीटा 1, और यह है हमारे पास 2x स्क्वेयर प्लस 2x स्क्वेयर कोस थीटा 1 इज इक्वल टू 3x का स्क्वेयर। 2x स्क्वेयर से 2x स्क्वेयर कट गया, राइट साइड में तो x स्क्वेयर बच गया। यह 2x स्क्वेयर कोस थीटा 1 इज इक्वल टू x स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया बेटा, और यहाँ से हमने क्या कह दिया कि कोस ऑफ थीटा 1 इज इक्वल टू किसके बराबर बचेगा? 1/2 के बराबर बचेगा। यही बताया बेटा, यही आएगा यहाँ पे, यही आएगा। अब यहाँ से देखो कि थीटा 1 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? 60 डिग्री। यहाँ पे हमने √3 लिया है, सी है वो √3 भी हो सकता है, सी की वैल्यू √3 ली है। थीटा 1 कितना है आपके पास? 60 डिग्री। A1 ए और बी के बीच में आ गया। दूसरा किसके बीच में कह रहे हैं? बी और सी के बीच में। बेटा एज इट इज प्रोसीड करेंगे। मैं ये θ2 और कैलकुलेट करता हूँ। यहाँ पे दे रखा है इसने कि ये ए का मैग्नीट्यूड और ये बी का मैग्नीट्यूड, ये x बताया था, और सी का मैग्नीट्यूड बताया था वो √3 टाइम्स ऑफ x बताया था। किसके बीच में? बी और सी के बीच में। बेटा मैं इसको कह सकता हूँ b प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, और जैसे आप खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तब आप इसको क्या कहोगे? b प्लस सी डॉट b प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए डॉट माइनस ए, और बेटा माइनस माइनस तो प्लस हो गया, b डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट ए। बोलो यही आएगा। बी डॉट बी, बी स्क्वेयर प्लस 2
बी डॉट सी प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, ये आएगा बेटा। बी स्क्वेयर प्लस 2bc कोस थीटा 2 प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। बी की वैल्यू एक्स, ये है बेटा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x। सी की वैल्यू कितनी है, √3x कोस थीटा 2 प्लस सी की वैल्यू कितनी बताई, √3x। इसका होल स्क्वेयर करोगे 3x स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट गया बेटा। देखो लेफ्ट साइड में क्या बचा हमारे पास, 2√3x स्क्वेयर कोस थीटा 2 इज इक्वल टू -3x स्क्वेयर कह सकते हो या नहीं, तो इसको तो लेफ्ट साइड में रख लिया, इसको राइट में लेके गया, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गए। और बेटा यहाँ से कह दिया कोस ऑफ थीटा 2 इज इक्वल टू -3/2√3 और वी कैन से दैट कोस थीटा 2 इज इक्वल टू -√3/2 के बराबर है। और थीटा 2 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, कोस इनवर्स -√3/2 के बराबर आएगी। और बेटा जब नेगेटिव आया है तब हम कहेंगे कि भाई इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 90 से ज़्यादा होगी, यही होगी। तीसरा क्या कहता है, ए और सी के बीच में, ए सी को तो लेफ्ट साइड में रख लो और बी को राइट साइड में लेके जाओ। ऐसे एज इट इज़ कैलकुलेशन करनी है, जो भी आएगा वो हम कैलकुलेट कर देंगे कि भाई हमारे पास थीटा की वैल्यू होगी हमारे पास इसके बराबर होगी। यहाँ तक बोलो बेटा, कोई डाउट है तो आगे देखो। आगे कई बार हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है कि ये कहता है कि भाई हमें शो करना है, क्या शो करना है, ये शो करना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a डॉट बी, ये प्रूव करना है। बेटा इसके लिए आप यहाँ से स्टार्ट करो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। जब ये प्रूव करना हो तो लेफ्ट और राइट लेके अलग अलग कर सोल्व कर सकते हैं। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इसको यूँ लिख दूँ ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। ठीक है भाई, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर था खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट, माइनस यहाँ भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी, ये होगा। आगे देखो, ए की डॉट प्रोडक्ट ए के साथ ए डॉट ए की बी के साथ ए डॉट बी की ए के साथ और बी की बी के साथ, ठीक है, माइनस ए की ए के साथ ए डॉट ए की बी के साथ ए डॉट बी माइनस बी की ए के साथ और माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी। ठीक है बेटा, माइनस को अंदर लेके चलो, यहाँ पे सोल्व कर लो इसको, ए स्क्वेयर प्लस ए डॉट बी प्लस कॉम्यूटेटिव ला है ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर माइनस ए डॉट ए स्क्वेयर और माइनस माइनस प्लस ए डॉट बी और माइनस माइनस प्लस बी डॉट ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए डॉट बी, और बोलो बेटा माइनस बी का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर से ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी, और बोलो हमारे पास किसके बराबर हो गया, 4a डॉट बी के बराबर हो गया। ये हमारे पास आया है कि इनके बीच इसको प्रूव करना था और वो किसके बराबर आ गया, 4a डॉट बी के बराबर आ गया। और देखो एक क्वेश्चन हमारे पास ये कहता है कि अगर a और b हमने कोई भी दो यूनिट वेक्टर मान ली, इन्हें सपोज किया है कि a वेक्टर एंड b वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, इसका मतलब क्या हुआ कि a का मैग्नीट्यूड 1 और b का मैग्नीट्यूड भी कितना बता दिया बेटा, इसने 1 के बराबर बता दिया। ठीक है, आगे बताया है कि इफ a प्लस बी
का मैग्नीट्यूड √3 के बराबर है। देन ये कहता है कि भाई फाइंड आउट द एंगल बिटवीन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a माइनस बी डॉट 2a प्लस बी। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। a दे रखा है, b दे रखा है। बेटा जब मैग्नीट्यूड दे रखा है तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लो इसका। a प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर इज इक्वल टू √3 का स्क्वेयर 3, और इसको क्या लिख दूं मैं, a प्लस बी डॉट a प्लस बी इज इक्वल टू 3। यही आएगा बेटा। आगे देखो, a की a के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, a डॉट a प्लस a की b के साथ करो a डॉट b प्लस b की a के साथ करो b डॉट a प्लस b की डॉट प्रोडक्ट b के साथ करो इज इक्वल टू 3। a डॉट a स्क्वेयर प्लस a डॉट b और b डॉट a, बोलो 2a डॉट b कह सकते हैं हम, क्योंकि इट फॉलोज द कॉम्यूटेटिव लॉ, प्लस b स्क्वेयर इज इक्वल टू 3। और बेटा यहाँ देखो a का मैग्नीट्यूड 1 और b का मैग्नीट्यूड भी 1। देखिए 1 प्लस 2ab कोस थीटा प्लस b स्क्वेयर इज इक्वल टू 3। b की वैल्यू तो 1 ही पुट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। देखो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, राइट साइड में बच गया 1। 2 कोस थीटा इज इक्वल टू 1। और बेटा यहाँ से वैल्यू आ गया हमारे पास कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? आगे देखो, वैल्यू मेरे को इसकी फाइंड आउट करनी है। क्या है, a माइनस बी डॉट 2a प्लस बी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेटा डॉट प्रोडक्ट करो, a की 2a के साथ करोगे तब मैं इसको a डॉट a लिख सकता हूँ 2 टाइम्स। भाई 2 तो कॉन्स्टेंट है, स्केलर है, प्लस a डॉट b लिख सकता हूँ इसको मैं। ठीक है, माइनस बी की 2a के साथ करो तो माइनस ऑफ 2b डॉट a फुल लिख सकता हूँ यानी, और माइनस b डॉट b। ठीक है, देखो बेटा ये क्या है, 2a स्क्वेयर माइनस a डॉट b, गलत तो नहीं हो गया? अरे a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, तो ये माइनस 2 है, ये 1 है, तो माइनस a डॉट b बचा, और माइनस b का स्क्वेयर। बेटा यहाँ पे देखो 2 इंटू 1, क्योंकि a का मैग्नीट्यूड 1, माइनस ए बी कोस थीटा माइनस 1, 2 माइनस कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, माइनस 1, और इसका आंसर कितना है आपके पास 1/2। देन वी गेट द वैल्यू ऑफ a माइनस बी डॉट 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1 के बराबर आएगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर बेस, पहले यहाँ तक आप करो।